नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 18 तारीख को विधानसभा घेराव किया गया था शिक्षकों के द्वारा, और उस विधानसभा घेराव में जो शिक्षक है वो लोग बाकायदा सीएल लेकर वहां पर मौजूद थे। अब मामला ये उठ रहा है कि सीएल तो लिया गया था पर एप्लीकेशन के द्वारा लिया गया था। अब इनके पूरे एक दिन की जो सैलरी है वो काट दी गई है, ये कहकर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा या ऑनलाइन के जरिए इन्होंने सीएल नहीं लिया था या छुट्टी नहीं ली थी। अब मामला यहाँ ये उठ रहा है क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई मामला नहीं था कि हमें ऑनलाइन लेना जरूरी है छुट्टी, पर अब यहाँ क्योंकि एक दिन का सैलरी काटा गया है तो सारे शिक्षक जो है वो लोग भड़क उठे हैं, और भड़कने के बाद आप देखिए आज सड़क पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको हम दिखा दें काफी भारी मात्रा में यहाँ पे शिक्षक पहुंचे हुए। मतलब अगर हम बात करें तो वही आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मामला और मुद्दा इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि शिक्षकों का मामला है और करीबन 16 प्रखंड से लोग यहाँ पर मौजूद है। 16 प्रखंड के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और 16 प्रखंड के शिक्षकों के द्वारा आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रैली निकाली जा रही है, जहां पर महिला शिक्षक के बावजूद जो अन्य लोग हैं वो सारे लोग भी मौजूद हैं। क्या वजह है कि आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, हजारीबाग डीएससी के तानाशाही और हिटलरशाही के विरोध में आज हम लोग एकजुट हुए हैं। पूरे राज्य में प्रधान सचिव, मुख्य सचिव से लेकर रांची में हम लोग 19 तारीख को विधानसभा का घेराव किए थे और हम लोग तमाम शिक्षक अपने सीएल को लेकर गए थे, लेकिन हजारीबाग डीएससी हिटलरशाही करके उस दिन का वेतन काट दिया है। इसके विरोध में हम लोगों ने मांग किया है कि जब तक वो पत्र निरस्त नहीं होगा हम लोग समाहरणालय के समक्ष जमे रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? जब आप लोग सीएल लिए उसके बावजूद क्यों आप लोग का पैसा काटा गया? ये पता नहीं किस तरह से ये पदाधिकारी बन के आए, हमको समझ में नहीं आता है। इनका कहना है कि आप ऑनलाइन छुट्टी लीजिए, जबकि सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन छुट्टी लेने का कोई भी पत्र न राज्य से न विभाग की ओर से आज तक दी गई है। अगर हमको लेना ही था तो मैंने आज दिसंबर माह में अंतिम सीएल ले रहा था। आपको अगर लग रहा था कि ऑनलाइन हमको छुट्टी लेनी थी तो पहला सीएल दूसरा सीएल तक क्यों नहीं आपने इस तरह का कार्रवाई किया? अगर किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये अपनी अड़ियल और अपने तानाशाही के कारण ये अपने मन से पत्र जारी किए हैं। मतलब कि क्या आप कह सकते हैं कि जो इससे पहले जो सीएल्स थे ऐसे कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं किए गए थे? नहीं। अब आप जब विधानसभा घेराव कर रहे हैं तो इस तरह का रूल रेगुलेशन जी, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 19 तारीख ही क्यों तय किया गया, क्योंकि मेरा विधानसभा का हम लोग घेराव किए थे। आप उसके पहले वाला डेट बाद वाला डेट क्यों नहीं निर्धारित किया है? और सरकार का पत्र है कि जो अस्थायी कर्मचारी होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको सीएल लेना है ऑनलाइन, हम लोगों को नहीं लेना है। अगर उनके पास कोई पत्र है तो दिखाएं, मैं बैकफुट पर जाऊं। अगर नहीं है तो इस तरह का तानाशाही पत्र को निरस्त करना पड़ेगा उनको। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ष भर में कभी ऑनलाइन छुट्टी का कोई डिमांड नहीं किया। जैसे ही हम लोग आंदोलन के लिए रांची गए तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है हजारीबाग जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक, और इन्होंने ऑनलाइन छुट्टी का बहाना बना के, जबकि हम लोगों ने विद्यालय स्तर के प्रधान जो होते हैं उनसे हम लोग छुट्टी स्वीकृत करा करके जबकि गए हैं। ये सिर्फ तानाशाही अपना रहे हैं, शिक्षकों को आर्थिक दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, एकदम आर्थिक दोहन, शारीरिक दोहन, मानसिक दोहन, हर रूप से परेशान कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी को हजारीबाग जिला में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे शिक्षक समाज जो है कलंकित हो रहा है। शिक्षा विभाग का जो गतिविधि है वो काफी स्लो हो गया है इनके कार्यकाल में, इसलिए इन पर सरकार को विचार करनी चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पर मौजूद है, आगे क्या आप लोग स्टेप लेने वाले हैं? आज अगर पत्र निरस्त नहीं होता है जिला के द्वारा तो चूंकि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के ही रिपोर्ट पर उन्होंने कार्रवाई किया है, तो हम लोग जो है सो कल जिले के सभी प्रखंडों में जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते हैं उनका पुतला दहन बीआरसी कार्यालय के समक्ष करेंगे, जिसमें सभी प्रखंड के सहायक अध्यापक भाग लेंगे। इसी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफी ज्यादा भीड़ है, तो हम पहले आपको दिखाएं कि कितने मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद है, ये हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही, तो नारेबाजी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भीड़ किस तरीके
तरीके से आक्रोशित है, आक्रोश काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं कि यहाँ बैठ करके इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है। और यहाँ आप देखिए वही यहाँ आप देखिए चलो ठीक है ऐसे जाएंगे, ऐसे आगे जाएंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे कि समाहरणालय के भीतर ये लोग प्रवेश कर रहे हैं और घेराव करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जहाँ तक देखने में लग रहा है तो ये लोग इस पूरे एरिया को इस तरीके से राउंड लेने के बाद ये लोग बाहर बैठ करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। वहीं बैठल जाए। सहायक अध्यापक संघ जिंदाबाद 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 सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऐसी मनमानी करना बंद करो, बंद करो बंद करो। अपना हिटलर शाही चलाना बंद करो, बंद करो बंद करो। फादर पावर में आकर दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो बंद करो। जिला शिक्षा अधीक्षक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और करीबन हजारों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको बताया 16 प्रखंड से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि 19 तारीख को इन लोगों ने आपको जैसे बताया कि इन लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, जहां पर इन लोगों ने सीएल में छुट्टी ली थी। क्योंकि किसी भी शिक्षक को करीबन 16 सीएल मिलते हैं, उनमें से वो अपना सीएल को इस्तेमाल करके जब उनको इच्छा हो उस वक्त वो छुट्टी ले करके अपने किसी जरूरी काम को पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने 16 सीएल की छुट्टियों में से एक सीएल को इस्तेमाल किया 19 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए, उसके बाद परिणाम स्वरूप ये होता है कि उनका एक दिन का सैलरी काट लिया जाता है। और उसी को लेकर आक्रोश जम चुका है। और आक्रोश में बढ़ते हुए यहाँ पर आपको शिक्षकगण नजर आ रहे होंगे, जो अभी आप देख पा रहे होंगे। ये समाहरणालय के पीछे हैं, हम लोग समाहरणालय के पीछे हैं। और इसके बाद ये लोग राउंड लगाते हुए इस तरफ से समाहरणालय के बाहर, जहां आपने देखा होगा कि दरी वगैरह बिछी हुई थी, वहां जाकर ये लोग एक साथ मिलकर फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा जो छेड़ेगा जो छेड़ेगा छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए हम आपको संख्या दिखाना चाहते हैं पहले कि कितनी लंबी संख्या में और कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। और महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर पुरुष भी मौजूद हैं। सारी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं जो लोग इस चीज़ के खिलाफ आज यहाँ पर विरोध कर रही हैं। अच्छा, यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आज आप लोग क्यों मौजूद हैं यहाँ पर? पूछिए मैडम, क्यों मौजूद है आज आप लोग यहाँ? हम लोग को शोषण कर रहे हैं डीएससी सर। क्या शोषण कर रहे हैं? शोषण ये कर रहे हैं, छुट्टी हम लोग को ऑफलाइन लेना था, हर बोल रहे ऑनलाइन क्यों नहीं लिए। इससे पहले कभी ऑफलाइन ऑनलाइन का ऐसा कोई मसला उठा है? कुछ नहीं, ऑनलाइन का कोई मसला नहीं उठा है। जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग के मनमानी के रवैया के कारण पूरे जिले भर के आज हम लोग सभी छुट्टी में अपना घर में आराम करते, लेकिन ये छुट्टी के दिन में डीएससी कार्यालय को घेरने का समय आ गया, नौबत आ गया। ये डीएससी का इतना मनमानी है कि बिना नियम कानून के ताक पर रखते हुए हम लोगों को एक दिन का वेतन काटने का जो ऐसे लेटर निकाले हैं। यह संगठन जो है सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा
इन्हें चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप चिट्ठी को वापस लीजिए, अन्यथा आप हजारीबाग से विदा होने के लिए तैयार रहिए। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। किसी जिला में नहीं काटा गया वेतन, अन्य किसी जिला में इस तरह का कोई लेटर नहीं हुआ है जी, सिर्फ हजारीबाग में हुआ है। हम लोग 19 तारीख को क्या लग रहा है हजारीबाग में क्यों हुआ ऐसा जब बाकी जगहों पे नहीं हुआ? डीएससी का मनमानी है। ये डीएससी साहब कपड़ा घोटाला में फंस गए हैं, तो ये अपना खुन्नस निकालने पे हम सहायक अध्यापक का अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही एक मैंने उनका अपना हिटलर शाही है ही, वो चाह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग ने, हमारा भी तो अधिकार है, अपना अधिकार के तो लड़ सकते हैं हमने। आप मनमानी किया तो उसका तो कोई मैप नहीं है। हाँ, हम लोग छुट्टी लेकर के उस दिन हम लोग रांची छुट्टी लेके गए थे। विधानसभा घेराव के लिए गए थे, उसकी सभी का सूचना गया रांची बीएससी बीओ की दिया चिट्ठी, बिना चिट्ठी के कोई नहीं गया, सब चिट्ठी दिया गया है। वहाँ एचएम जो है उनको दिया गया, बीओ को दिया गया, तो फिर आप अपना मन से मनमानी कैसे किया? लिखित है सर, मेरा अधिकार आप लोगों को तो सीएल मिलता है ना, 16 सीएल मिलता है। सीएल मिलता है हम लोगों को, संवैधानिक अधिकार हम लोगों का लेने के लिए। सब सीएल में गए, अब सब सीएल में, वो भी ऑनलाइन सीएल में सब है पूरा। फिर भी हमारा डीएससी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग का रजिस्टर में अंकित है, वहाँ सीएल चढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आप चिट्ठी निकाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग का सालाना 16 छुट्टी मिलती है, तो वो छुट्टी हम किसी भी दिन लेने के लिए मेरे स्वतंत्र हैं। लेकिन ये डीएससी महोदय का कहना है 19 तारीख को जो भी टीचर छुट्टी में है ऑनलाइन छुट्टी लेने के लिए बोल रहे हैं। वैसा लेटर भी नहीं है हम लोग के पास। जितने भी कॉन्टेक्ट कर्मी हैं उनको ऑनलाइन छुट्टी नहीं लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हमारी छुट्टी जब चाहे तब हम ले सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल है, ये सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है। विधानसभा जिस दिन घेराव हुआ उसी दिन की छुट्टी को लेकर के इतना बड़ा मामला क्यों? ये तो समझने की चीज है कि आखिर ऑनलाइन छुट्टी सिर्फ 19 तारीख का जिक्र क्यों, पहले क्यों नहीं? और अगर पहले नहीं है पूरे झारखंड में हजारीबाग जिला क्यों? ये तो सवाल है ना। तो हम लोग अपना अधिकार के लिए तो आंदोलन करेंगे। इनका हिटलर शाही है, ये हजारीबाग में सोच रहे हैं सभी शिक्षकों को मैं दबा करके रखूंगा। जब हजारीबाग में पूरे झारखंड में 24 जिले हैं, 23 जिले में ये फरमान नहीं जारी किया गया है, तो ये इन्होंने हजारीबाग में ऐसा क्यों किया? यदि ऐसी बात थी तो इनको पहले लेटर निकालना चाहिए था, हम लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी ऑनलाइन छुट्टी के लिए, तब होता। अभी क्या मांगे आप? हम लोग का मांग है कि जो 19 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय दिन का पेमेंट काटा जा रहा है, उसको अविलंब वापस किया जाए, उसको वापस ले स्वेच्छा से। और जो ऑनलाइन जो छुट्टी लेने की जो प्रक्रिया उन्होंने कहा है उसके लिए कोई नया निर्देश निकाले, सभी लोग ऑनलाइन छुट्टी लेंगे। वो ट्रेनिंग नहीं मिला है छुट्टी लेने के लिए। छुट्टी लेने का जो प्रोसीजर है वो समझाया नहीं गया था। जी बिल्कुल नहीं समझाया नहीं गया। बहुत ऐसे शिक्षक हैं कि उसको हम लोग लेने के लिए नहीं जानते, उसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है। और ट्रेनिंग नहीं मिला तो हम लोग छुट्टी किस प्रकार से लेंगे? छुट्टी लेने के चक्कर में पता चला कि 2 दिन का छुट्टी 4 दिन छुट्टी हो गया, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए। अब हम लोग अपना अभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन छुट्टी लेना जरूरी है। इससे पहले जब ऑनलाइन लेना छुट्टी नहीं ऑनलाइन छुट्टी लेना जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए। वैसा कोई विभाग का कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को ऑनलाइन छुट्टी लेने की कहीं भी नहीं हम लोगों के पास लेटर नहीं, हम कह रहे हैं कि अभी जो आपको जिस माध्यम से आपको कहा जा रहा है कि आपको 1 दिन का फीस कट रहा है, तो यही चीज कहा गया ना कि ऑनलाइन छुट्टी नहीं ली आप लोगों ने, ठीक है। तो इसी पे हम कह रहे हैं कि जब ये चीज अभी आप लोग को कहा जा रहा है, ये चीज पहले कहा गया था छुट्टी लेने मैंने ऑनलाइन अभी तक लिया नहीं है। अभी तक हम लोग ऐसा ऑनलाइन छुट्टी कभी भी नहीं लिए हैं। ये 16 सीएल होता है, हम लोग प्रधानाध्यापक के पास आवेदन देते हैं, वो हमारी छुट्टी को स्वीकृति देते हैं, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक। लेकिन इनका कहना है कि ऑनलाइन छुट्टी लीजिए, तो इनका जो कहना वह सरासर गलत है। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को कहीं भी ऑनलाइन छुट्टी लेने का प्रावधान नहीं है। यदि ऐसा प्रावधान है तो ये हम लोग को लेटर दिखाएं, और हम लोग लेटर आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन लेने का प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट टीचर के लिए वो ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो फिर इनका मनमानी मैंने जो चाह रहे हैं वो उस तरह से हम लोग के साथ में ट्रीट करना चाह रहे हैं, दबाने का। हम लोग 19 तारीख को गए, विधानसभा का घेराव में गए, उसी दिन ये निकालना, उस डेट का निकालना ऑनलाइन छुट्टी के लिए। इसका मतलब साफ है कि हम लोगों को आंदोलन को ये मुख्यमंत्री से मिल करके कमजोर करने का इनका इच्छा है। ये हम लोग इनका विरोध करें। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग समाहरणालय के समक्ष यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, और
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके के बॉक्सेस वगैरह का भी इंतजाम किया गया है जहां पर ये लोग अपनी आवाज को बुलंद रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के बाद जब ये पूरा घेराव कर लिया इन्होंने, पूरे एक राउंड लगाने के बाद अब ये लोग बाहर, जहां हमने आपको दिखाया था कि वहां बैठने का भी इंतजाम इन लोगों ने अपनी तरफ से किया है और वहीं बैठकर आगे का प्रदर्शन ये लोग जारी रखने वाले हैं। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जहां पर ये लोग एकत्रित होकर बाहर समाहरणालय के बिल्कुल समक्ष बाहर गेट के पास ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। आप भी शिक्षक हैं, शिक्षक, और आप ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन लोगों के साथ देने के लिए आए हैं ना। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि देखिए हमारे जो देश है हम बहुत मनमानी कर रहे हैं। हम पारा शिक्षक जो हम अपने अधिकार की लड़ाई करने के लिए विधानसभा 20 तारीख को गए थे, उसके विरोध में इन्होंने चिट्ठी निकाला है हम लोग का मानदेय रोकने के लिए। उसके विरोध में हम लोग समाहरणालय आए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरीके से जो विधानसभा घेराव आप लोगों ने किया या फिर जिस तरीके से आपने उस दिन विरोध प्रदर्शन किया, उस चीज को दबाने के लिए ये काम किया गया? देखिए हम लोग अपनी जो संवैधानिक तरीके से विधानसभा का घेराव करने के लिए सीएल लेकर के गए थे, उसके खिलाफ डीएससी ने हम लोग के खिलाफ जो है इन्होंने एक चिट्ठी निकलवाया और हम लोग का मानदेय रोकने का इन्होंने ऐसा किया है। ये अपने मनमाने तरीके से, और बाकी किसी भी जिले में इस तरह का पत्र नहीं निकाला गया। आप देखिए, देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसके बावजूद आप देखिए कितना कह सकते हैं कि शिक्षक लोग अब अपना हिम्मत और एकजुटता दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से आप देखिए कि इस स्थिति में भी ये आगे बढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाहर हम आपको दिखाएंगे जहाँ लोग, शिक्षक जितने हैं वो सारे एकत्रित हैं। सब एक जगह एकत्रित हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर बाहर बैठ करके एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे और नारेबाजी जो कि यहाँ पर लगातार लगी रही है। क्यों? और इतनी ज्यादा भीड़ और इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और आप देखिए यहीं पर ये लोग बैठ करके विरोध को आगे ले जाने वाले हैं। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि निराशा जो है वो निराशा ये रूप ले चुकी है या ये प्रकोप ले चुकी है कि अब यहाँ पर शिक्षक एकजुट होकर के इस चीजों के खिलाफ आवाज बढ़ा रहे हैं, जिनकी सैलरी काटी गई है उसके खिलाफ आवाज बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर न्याय की उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे N4 न्यूज भारत। N4 न्यूज भारत।